तो कहने की बात यह है कि लीडरशिप क्वालिटीज सभी के जीवन में जरूरी है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हर व्यक्ति की एक प्रकृति होती है, उस प्रकृति के अनुसार ही लीड्स। तो अलग अलग लीडर्स की अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स होती है और अपने हिसाब से वे अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स थे, को फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ एप्पल। उनकी लीडरशिप स्टाइल क्या थी? ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट। जो भी करते थे, करवाते थे, वो परफेक्ट होना चाहिए। ही वुड नॉट अलाउ 99.99, ही वॉन्ट्स 100%। विजनरी भी थे, कुछ देख सकते थे आगे का। वे अपनी टीम मेंबर्स को कहते थे कि हमें एप्पल में क्या प्रोडक्ट बनानी है, जो हमें बनाने आती है, जो प्रोडक्ट बनाना आती है वो नहीं, लोगों को जो चाहिए वो प्रोडक्ट हमें बनानी है। ही वॉज अ विजनरी। एंटरप्रेन्योर स्किल्स थी। तो ये स्टीव जॉब्स की बात है, उनकी लीडरशिप स्टाइल की बात है। हेनरी फोर्ड थे, जो फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फोर्ड मोटर कंपनी। उनकी लीडरशिप स्टाइल ये थी दैट यू पे बेस्ट टू द बेस्ट स्टाफ। अच्छे लोगों को आप रिक्रूट करें, उनको रिटेन करने के लिए उनको अच्छा पे भी करें, लेकिन उनके पास से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करें। तो ये अपने पीपल को फ्रीडम देते थे। उनकी ये एक स्टाइल थी काम करने की। फिर आप मार्क जुकरबर्ग ले लो, जो अभी फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फेसबुक है। वे भी परफेक्शनिस्ट हैं। उनकी लीडरशिप स्टाइल ये है, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। तो ये तो मैंने एक दो प्रसंग कहे आपको, दो तीन बातें आपसे शेयर की, लेकिन सभी लीडर्स की अलग अलग एक लीडरशिप स्टाइल होती है। इस सभी के बीच आज हम कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात समझने के लिए जा रहे हैं। वो बात है अनटोल्ड लीडरशिप, ओपनिंग अ न्यू डायमेंशन। प्रमुख स्वामी महाराज, जो बीएपीएस संस्था के प्रमुख 65 साल तक रहे, जिस तरह से उन्होंने ये एनजीओ ग्रो की। हिंदुजा ब्रदर्स तो कई बार कहते हैं कि अगर बीएपीएस को हम एक कॉर्पोरेट के रूप से देखें तो बीएपीएस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉर्पोरेट इन द वर्ल्ड। अगर कुरियन साहब की दृष्टि से हम देखें तो कुरियन साहब कई बार कहते थे कि मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा है कि प्रमुख स्वामी महाराज की पवित्रता, शुद्धता, कार्य करने की पद्धति, लोगों के साथ मिलजुलने की बात, लोगों को इन्वॉल्व करने की बात इस प्रकार का ग्रोथ ला सकती है। मोहन भाई शरीफ है मुंबई में, वे कई बार बात करते थे कि मैनेजमेंट स्कूल्स में प्रमुख स्वामी महाराज की मैनेजमेंट टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस जरूर करनी चाहिए। तो ये अनटोल्ड लीडरशिप जो है उसकी बात क्या है? वी वांट टू ओपन अ न्यू डायमेंशन, उसकी बात क्या है? तो प्रमुख स्वामी महाराज की जो मैनेजमेंट स्टाइल थी, जो लीडरशिप स्किल थी, लीडरशिप स्टाइल थी, वो ऑल इंक्लूसिव थी। सभी को इंक्लूड करने का प्रयत्न, सभी को अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कोई टैलेंट, अपनी कोई एनर्जी के हिसाब से उनको कार्य में प्रवृत्त करना, उनको छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, वो ऑल इंक्लूसिव एक उनकी यूनिक लीडरशिप स्टाइल थी। दूसरी बात थी पीपल फर्स्ट। वे लोगों को हमेशा प्रथम दर्जा देते थे, उनको इतना महत्व देते थे, उनके पास से विचार प्राप्त करते थे। वे स्वयं प्रेसिडेंट और गुरु थे, लेकिन सभी के साथ बैठ के सभी के विचार, सभी के आइडियाज सुनते थे, सम्मान देते थे, और कभी किसी का कोई आइडिया अच्छा हो तो प्रेम से स्वीकार करते थे। तो दैट वाज पीपल फर्स्ट। तीसरी बात जो उनके लीडरशिप स्टाइल में थी वो थी सर्वेंट लीडरशिप। मतलब मैं प्रथम सेवक हूं, मुझे ही करना है, मेरी जिम्मेदारी है, छोटे से छोटा काम भी मैं करने में कोई शर्मिंदा अपने आप को महसूस नहीं करूंगा। इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के अभिगम प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में हमने देखे हैं। तो ये तीन बातें उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप की गवाह है, रादर क्वालिटीज भी है। फर्स्ट अगेन ऑल इंक्लूसिव, सेकंड पीपल फर्स्ट, और तीसरी बात है सर्वेंट लीडरशिप। ऑल इंक्लूसिव की बात अगर हम करें तो प्रमुख स्वामी महाराज की हमेशा यह भावना रहती थी कि सभी के विचार जाने। गांधीनगर में जब स्वामीनारायण अक्षरधाम बन रहा था, पूरा अक्षरधाम मॉन्यूमेंट बना, उस पे टॉप जो मतलब डोम रखे, शिखर रखे, क्या रखे, इस प्रकार की चर्चा हो रही थी। कोई निश्चित दौर पे बात चढ़ नहीं रही थी, कोई निर्णय नहीं आ रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज के पास सब कमिटी बैठी, सभी ने अपने अपने राय दिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा चलो मैं भी सोचूं,
प्रमुख स्वामी महाराज ने सोच के दूसरे दिन फिर से मीटिंग में बात बताई कि अगर हम वहां ऑक्टेगॉन रखें, मतलब अष्टकोण रखें तो कैसा रहेगा। अब ये बात प्रथम बार आती थी और कोई मॉन्यूमेंट पे कभी किसी ने ये देखा नहीं था। सभी ने सोचा कि किस प्रकार का हो सकता है, लेकिन सभी ने कहा स्वामी जी आपके मन में यह विचार आया तो यह अद्भुत ही है, अद्भुत ही लगेगा। प्रमुख स्वामी महाराज ने देखो ये ऑल इंक्लूसिव लीडरशिप स्टाइल, उन्होंने कहा कि मैंने कहा मैं प्रेसिडेंट हूं इसलिए आप मान लो, ऐसी बात नहीं है। आप इसके बारे में चर्चा करें, मॉडल्स बनाएं, डोम भी रखें, स्पायर्स भी रखें, ऑक्टेगॉन भी रखें, प्रेम से चर्चा भी करें, अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, क्या आपको बात अच्छी लगती है, लोगों को क्या अच्छी लगेगी वो भी आप अभिप्राय ले, फिर हम फिर से चर्चा करने के लिए बैठेंगे। ये सभी प्रोसेस हुआ और अंत में ये निर्णय हुआ कि हम ऑक्टेगॉन रखते हैं, अष्टकोण रखते हैं, और आज स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर पे ये ऑक्टेगॉन है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ऑल इंक्लूसिव लीडरशिप स्टाइल। दूसरी बात जो है पीपल फर्स्ट। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन लोगों के लिए था, लोगों के उत्कर्ष के लिए था, लेकिन इसके लिए उन्होंने लोगों के भाव, लोगों का प्रेम और लोगों के जो विचार थे उनको बहुत महत्व दिया। उनके साथ जो जुड़ाव था उनका, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो पीपल फर्स्ट हमेशा वे रखते थे। 1996 में जब प्रमुख स्वामी महाराज धर्म प्रवास पे पूरे विश्व में पधारे थे, तब अंतिम लेग में सिंगापुर से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई आना था। वहां सिंगापुर में जो फ्लाइट टाइमिंग्स थे वे प्रमुख स्वामी महाराज की दिनचर्या के अनुसार सेट नहीं हो रहे थे, इसलिए प्रमुख स्वामी महाराज कोई और फ्लाइट पर थे और साथ में जो हरिभक्त पिछले 1-1.5 महीने से साथ में थे वो कोई और फ्लाइट में थे। प्रमुख स्वामी महाराज को जब पता चला तब प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि नहीं, आज तक हम लोग साथ में आए हैं, साथ में फ्लाइट में, सत्संग केंद्र में, सत्संग सभा में, तो दिल्ली और मुंबई तक भी साथ ही जाएंगे। किसी ने बताया स्वामी जी को कि स्वामी वे लोग जो फ्लाइट में जा रहे हैं वो फ्लाइट आपकी दिनचर्या के अनुसार, आपके खाने का, आराम का समय उस अनुसार नहीं है। उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज की आयु थी 76 ईयर्स की। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा वो आप चिंता मत करो, लेकिन ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज ने जब मुझे ये संस्था का प्रमुख बनाया तब उन्होंने मुझे सीख दी थी कि हरिभक्त का ध्यान रखना, हरिभक्त के साथ रहना, और मैं भी हरिभक्तों के बीच रहकर बड़ा हुआ हूं, तो मुझे हरिभक्त के साथ ही अच्छा लगेगा। मेरी परवाह न करे, मैं उसी फ्लाइट में हरिभक्त के साथ जाऊंगा। तो कहने की बात यह है कि प्रमुख स्वामी महाराज ने यह दृढ़ किया, प्रमुख स्वामी महाराज ने यह बात करवाई और सभी भक्तगण के साथ उसी फ्लाइट में दिल्ली और मुंबई तक आए। तो पीपल फर्स्ट की यह बात होती है। तीसरी जो लीडरशिप स्टाइल प्रमुख स्वामी महाराज की थी वो हमेशा सर्वेंट लीडरशिप की थी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 1950 में जब प्रमुख स्वामी महाराज को इस संस्था का प्रमुख बनाया गया, 28 साल की उनकी आयु थी, लेकिन उसी दिन, उसी समारोह के बाद जो लोग उस समारोह में उनको बधाई देने के लिए आए थे, वे खाना खा के अपने अपने घर चले। सबको विदा देके जब प्रमुख स्वामी महाराज खाने के लिए रसोई घर में गए तब देखा कि सभी जूठे बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। प्रमुख स्वामी महाराज प्रमुख बने थे, वो किसी को कह सकते थे सेवा के लिए, सफाई के लिए, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने वो राह नहीं अपनाई। प्रमुख स्वामी महाराज खुद वहां बर्तन साफ करने के लिए बैठ गए, सर्वेंट लीडरशिप। और वही बात उनके जीवन में रही, वही सद्गुण, उसका सातत्य पूरे जीवन में हम देख सकते हैं कि 1995 में जब उनका अमृत महोत्सव था मुंबई में, 30-40 हजार लोग प्रातः पूजा में उनके दर्शन के लिए आए थे। गाड़ी में से नीचे उतरे, सब वहां बड़े संत, सदगुरु संत दर्शन आशीर्वाद के लिए, वहां चरण स्पर्श के लिए थे। तो उस वक्त प्रमुख स्वामी महाराज ने गाड़ी से नीचे उतर के गाड़ी का दरवाजा खुद बंद किया। उस वक्त मुझे नारायण मुनि स्वामी ने कहा स्वामी जी को, स्वामी आज तो आपको सेवा अंगीकार करने का अधिकार है और हम सभी आपके सेवक हैं, हम आजू बाजू इसलिए तो खड़े हैं, आपके आशीर्वाद के लिए और आपकी सेवा के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने बड़े अच्छे स्मित से बात बताई जो उनके हृदय में थी और जिस भावना से उनका पूरा जीवन उन्होंने जिया था कि आज ही हमें सेवक बनना चाहिए। दिस इज कॉल्ड सर्वेंट लीडरशिप। तो ये 3 बातें उनकी लीडरशिप स्टाइल की स्पेशलिटी थी। अगेन टू रिपीट, पहली बात थी ऑल इंक्लूसिव, दूसरी बात थी पीपल फर्स्ट और तीसरी बात सर्वेंट लीडरशिप। आप यहां कोई विद्यार्थी बैठे हो, कोई छोटे मोटे प्रोफेशनल्स बैठे हो, कोई कंपनी ओनर्स बैठे हो, कभी आपको यह लगता होगा कि मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास संसाधन कम है, तो मैं किस प्रकार से प्रगति कर पाऊंगा? अगर मुझे सपोर्ट मिल जाए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए,
लोगों का सपोर्ट कुछ मिल जाए तो मैं बहुत तेज गति से, तेज रफ्तार से मैं अपनी कंपनी की प्रगति करवा सकता हूं। यह विचार आपका गलत नहीं है, आपका विचार सही है कि ज्यादा संसाधन मिले तो अच्छी तरह से प्रगति कर सकते हो, चंद समय में प्रगति कर सकते हो। यह बात हकीकत है, लेकिन उसके सामने एक और हकीकत भी है कि जिनके पास संसाधन कभी कम थे, जिनके पास व्यवस्थाएं कभी कम थी, उन लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य करके समाज के बीच वे खड़े रहे। उन्होंने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी का ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है। जिनके बारे में हम बात समझना चाहते हैं, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ लीडरशिप, एक नया डायमेंशन हम सीखना चाहते हैं, उसमें यह बात है कि आप एक एटीट्यूड बना लो दैट पीपल विथ लेसर बैकग्राउंड्स, पीपल with very common backgrounds can still soar high। आपके पास संसाधन कम है, फिर भी आप बड़ी बात कर सकते हो, बड़ा कार्य सिद्ध कर सकते हो, बड़ी नामना कमा सकते हो। प्रमुख स्वामी महाराज इसके एक आदर्श उदाहरण है।